प्रणाम दोस्तों। जीवन के रंग पत्री जी के संग इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं दिल्ली से पूजा सचदेव जी, जो ध्यान कर भी रहे हैं, करवा भी रहे हैं। और पत्री सर से उनको बहुत कुछ सीखने को मिला, अपने जीवन का नया उद्देश्य मिला। तो आइए जानते हैं उन्हीं की जुबान। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका इस मंच पर। अपने अनुभव को बहुत बहुत अपने अनुभव को अपने ध्यान की यात्रा को हमारे साथ शेयर कीजिए प्लीज। थैंक यू आराधना जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी ध्यानी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमन। कोटि कोटि नमन पितामह पत्री जी को, जिनकी वजह से आज इतनी सुंदर फैमिली, जिनके साथ मैं अपना अनुभव साझा करने जा रही हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे घर में सभी एजुकेटेड थे, पर बहुत ज्यादा पूजा पाठ का माहौल था। मेरे पिताजी सुबह 4 बजे उठ जाते थे, मुझे भी उठा देते थे, तो बचपन से ही एक उठने की आदत तो थी ही। और मुझे भी पूजा पाठ बहुत अच्छा लगता था, मंदिर जाना, उनके साथ पूजा पाठ करना। मगर कहीं ना कहीं कुछ अधूरापन सा था जीवन में। वो भी मैं अपने क्वेश्चंस पूछती थी, क्योंकि जब भी मैं देखती थी कोई भी देवी या देवता, जैसे शिव जी हो या गुरु नानक देव जी हो, वो अपनी आंखें बंद किए रहते थे। तो मैं क्वेश्चन ये पूछती थी कि हम लोग जिस भगवान को पूजा कर रहे हैं, वो किसका ध्यान करते हैं? तो मेरे पापा ये कहते थे वो ध्यान में रहते हैं। तो मुझे एक जिज्ञासा शुरू से ही थी कि ध्यान क्या चीज है। मगर ध्यान हमारे घर में कभी किसी ने किया नहीं था, उस चीज के बारे में पता नहीं था कैसे। मैं कोशिश करती थी आंखें बंद करने से कुछ मिलेगा, मैं आंखें बंद कर लेती थी। मगर 4-5 मिनट के बाद ऐसा लगता था कि नहीं, कुछ नहीं। बस पर्दे से लगता था कुछ उठ रहे हैं या क्या, समझ नहीं आया। धीरे धीरे ये जिज्ञासा भी बढ़ती रही, और साथ साथ हम अपने उसमें लग गए। अपना पढ़ाई किया, सब कुछ करके हम मेरी शादी हो गई। शादी के बाद जीवन बिल्कुल बदल गया। जहां मैं बिल्कुल इतनी चंचल थी, वहां एकदम चुपचाप हो गई। मैं जितनी बोल्ड थी हर चीज में, मैं डरने लग गई। मेरे को मेरे ससुराल थोड़ा सा था इस तरीके का कि बहुत ज्यादा मेरे पर स्ट्रिक्टनेस थी। जहां मैं स्वच्छंद घूमती थी, वहां बिल्कुल एक जैसे कैद हो गई। तो परेशानियां बढ़ती रही, जॉइंट फैमिली में ही थी। सबको एक्सपेक्टेशंस बहुत थी, सबको एक्सपेक्टेशन पूरा करते करते शायद अपने आप को मैं कहीं भूल ही गई थी कि मैं कौन हूँ। बच्चे हो गए, बच्चों की जिम्मेवारियां और भी बहुत कुछ। धीरे धीरे ऐसा हो गया कि मेरे को अपने शरीर में शारीरिक प्रॉब्लम्स शुरू हो गई, जिसमें माइग्रेन, नींद ना आने की समस्या, स्किन की इश्यूज ऐसे हो गई जो कि लाइलाज बता रहे थे। उसके बाद सर्वाइकल, काफी सारी चीजें हो गई। और धीरे धीरे ये सब चीजें बढ़ती चली गई, परेशानियां बढ़ती चली गई। अब समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या है लाइफ में। फिर कोरोना काल भी आ गया। अब कोरोना काल में सभी तरफ से गलत ही इंफॉर्मेशन मिल रही थी, हर रोज कुछ ना कुछ गलत आ रहा था, और ज्यादा जैसे कि अंदर हम दुख को झेल रहे थे। तभी वो पल आ गया मेरे जीवन में, जो एक टर्निंग पॉइंट था। डॉक्टर सौरभ रंजन, वो मेरे सीनियर थे। मैं नहीं जानती थी कि वो मेडिटेशन करते हैं या नहीं, क्योंकि मैं एक एक्यूपंचर और एक्यूपंचर प्रेशरिस्ट हूँ। तो उन्हीं के ग्रुप में, जो हमारे पढ़ाई का ग्रुप था, उनके ग्रुप में एक फ्लायर आया दीप्ति नाडेला मैम का, कि एक मेराकुलस पैटर्न का एक वर्कशॉप हो रहा है। और वो चल रहा था, मिडवे था। तो जैसे कि डूबते को किनारा मिल गया, और मुझे लगा कि ये मेडिटेशन मेडिटेशन वर्ड ही मेरे अंदर क्लिक कर गया। तो मैंने वो वहां पे ज्वाइन किया, रात का सेशन था, और मुझे बहुत अच्छा लगा मेडिटेशन करके। तो मैंने उनको बोला भी, और वो मैंने शायद 16 या 17 दिन का हो चुका था, मिड में ज्वाइन किया, और मैंने एंड तक 41 डेज तक किया। और सबसे अच्छा उसमें जो मैम ने भी बताया और जो मैंने सीखा, मेरे अंदर से मेरी प्रतिभा जो मैं भूल चुकी थी या मुझे शायद पता भी नहीं था, मैंने कविता लिखना शुरू किया। और 41 डे में मैंने जो कविता लिखी, वो मैम भी हैरान हो गए कि आपने कभी नहीं लिखी। मैंने कहा नहीं, मैंने कभी नहीं लिखी। बट उनको एक ग्रैटिट्यूड जो मैंने शो किया, वो मेरे अंदर प्रतिभा निखर के आई। उसके बाद मैंने ये कंटिन्यू कर ली, जर्नी मेरी शुरू हो गई यहाँ से। जो मेरे
स्किन इश्यूज थे, जिसके के लिए मैं, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं होगा, चाहे वो एलोपैथिक, होम्योपैथिक, यूनानी, यहाँ तक कि अपना खुद का एक्यूप्रेशर भी मैंने सब कुछ किया। वो चीज ठीक नहीं हुई थी, और डॉक्टर ने कहा जब तक आप रहेंगे वो आपके साथ रहेगी, आपको दवाई खानी रहेगी। मैंने 7-8 साल तक ये जो है प्रॉब्लम्स को मैंने अपने आप से झेला। मगर जैसे मैं ध्यान में आई, विद इन 3 मंथ्स मेरे स्कार्स जो कि नीज तक थे और हाथ में एल्बोज तक थे, वो सब चले गए। दवाइयों के बगैर मैंने दवाई छोड़ दी। उसके बाद माइग्रेन और ये सर्वाइकल तो पता ही नहीं चला कब निकल गया, कुछ मालूम ही नहीं। तो इस लोग कहते हैं जो चमत्कार वो लोग देख सकते हैं, जैसे थर्ड आई होती है या कुछ भी है, उनको विजन्स आते हैं। तो जो मैंने देखा वो ये देखा था, मेरे अंदर का बदलाव, मेरे अंदर जो फ्रस्ट्रेशन थी, जो मेरे अंदर कंप्लेंट करने की आदत थी, जो जजमेंट करने की आदत थी, वो कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। कैसे मैं फॉरगिवनेस में आ गई, मैं कैसे ग्रैटिट्यूड में आ गई, मुझे खुद ही नहीं समझ में आया। हर चीज में अवेयरनेस आ गई कि जब हम बोलते हैं एक एक शब्द का मतलब और किस तरीके से कर्म सिद्धांत हमारे साथ चल रहा है, वो सब चीजों का मतलब समझ में आ गया। तो ये सब चीजें इतनी आसान लगती थी, मुझे पता नहीं था कि इतना आसान है सब कुछ। अपने जीवन को एक पहाड़ जैसा जब मैं समझती थी, आज इतना सरल, इतना खुशनुमा हो गया कि मतलब दिन के जो 24 घंटे थे वो शायद 48 घंटे बन गए। फटाफट सब काम भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, और खुश, सबको खुश रखती हूँ और सबके साथ खुश हूँ। जिन लोगों से रिलेशनशिप इश्यूज में प्रॉब्लम थी, जो लोग बात नहीं करते थे, वो खुद सामने से आकर के बात करें। और इसका एक तो मैं, अभी एक मिराकल्स मेरे साथ हुआ, मेरा ये देखेंगे हैंड, 3 दिन पहले बिल्कुल उबलता हुआ पानी मेरे ऊपर गिर गया, मतलब गिरा वो भी मेरी गलती से, उबल रहा था, मेरे हस्बैंड ने मुझे बुला लिया, मैं आई हूँ, और वो गलती से कप की जगह मैंने अपने हाथ पे डाल दिया, इतना उबलता हुआ पानी पूरा गिरा। और मुझे पता है कि बहुत जलन हो रही है, मगर मैंने उसी टाइम फॉरगिवनेस, हमने सीखा, उसको इम्प्लीमेंट किया। आप ये देख लीजिए, कोई स्कार नहीं है, कोई इसमें छाला नहीं है, और लग भी नहीं रहा कहीं से जला, पूरी उंगलियां मेरी सारी खराब हो गई थी। और ये फॉरगिवनेस का, ये हमारे ध्यान का एक चमत्कार है, जो कि मेरे साथ मैंने ये 2 बार अनुभव किया, और कई बार ऐसी चीजें हो रही हैं जो मेरे साथ घटित होती हैं, और मैं तब उसको एकदम से ध्यान के साथ रिलेट करती हूँ, और वो सुलझ जाती हैं। तो बहुत ही सुंदर ध्यान का मेरी यात्रा रही है, और अभी भी मैं उस यात्रा में आगे बढ़ रही हूँ। मुझे सबसे बड़ा जो वरदान मिला वो स्वाध्याय का मिला। मैं किताबें पढ़ने की थोड़ी सी चोर थी, जितना सिलेबस में है उतना पढ़ लिया, बाकी नहीं। बट जब पत्री सर ने कहा कि बहुत कुछ करना है तुम्हें, पढ़ना है, तो मैं कहा ठीक है। वो पढ़ाई शुरू करी, स्वाध्याय पढ़ी, और स्वाध्याय देनी शुरू कर दिया। अब जब देने को होता है तो आपको उसको अच्छे से पढ़ना होता है, और जब वो अच्छे से हम करते हैं तो अंदर धार लेते हैं। तो वही चीज अब जीवन में आ रही है। तो ये मेरी छोटी सी जर्नी थी। इससे पहले एक और बात बताऊंगी, पत्री सर, जब हमने गुरु की बात करी तो मुझे गुरु का मतलब, हमें शुरू से ये पता था कि वो गुरु होता है जो कि वहां पे खड़ा होके बात कर रहा है, वही बताएंगे, विजडम शेयरिंग वही करेंगे, सब कुछ वही करेंगे। एक माइक उनके पास होता है, हमने देखा भी, और एक मन में डर भी था कि गुरु का मतलब क्या है। गुरु से हम देखते हैं कि ये गुरु ने ऐसा कर दिया, वो गुरु, तो एक डर भी था कि हमने गुरु कैसे बना ले बगैर सोचे समझे। तो पहली मुलाकात पत्री सर से जब मेरी हुई, तो मैं पत्री सर को नहीं जानती, कौन है पत्री सर, क्या है पीएसएसएम, मुझे नहीं मालूम था। हमारी जहाँ मैं रहती हूँ दिल्ली में, पीतमपुरा में, वहीं पे साथी प्रशांत विहार भी है, वहां मैं निकल रही थी, तो वहां पे एक मेडिटेशन का प्रोग्राम था, और मैं वैसे एंटर कर लिया, अग्रवाल धर्मशाला समथिंग में था। और वहां जब मैं गई तो मैं देख के बिल्कुल हैरान थी कि मेडिटेशन हो रहा है, मैं बैठी, तो सर ने मुझे आगे बुला लिया, फ्रंट पे, अपना जहाँ स्टेज था वहां पे सब बैठे थे, मैं भी बैठ गई। अब मुझे तो पता नहीं था ध्यान कैसा है, मगर वो उन्होंने बोला आंखें बंद करके रहना है, आंखें बंद करके रहना है। वो बोलते रहे, कब वो 40 मिनट ध्यान चला होगा, और वो मुझे नहीं मालूम कब कैसा हो गया। उसके बाद सर ने एक्सपीरियंस शेयरिंग पूछा, पूछा मुझसे कहाँ से आए हो, मैंने उनको बताया। तो उन्होंने तब भी कहा ध्यान करो बाबा। कहा, ठीक है सर। अब मुझे मालूम नहीं था कौन है ये बाबा, क्या बोल रहे हैं और कैसे। उसके बाद मैं देख रही हूँ कि सभी लोग वहां पे सर के अगर पैर छू रहे हैं तो सर उनके पैर दोबारा छू रहे हैं। वो खुद नीचे बैठे हैं और वो दूसरों को माइक दे रहे हैं और वो बोल रहे हैं। मैंने कहा ये कैसे गुरु है, हम, मतलब ये छवि तो मैंने कभी देखी ही नहीं थी गुरु की।
मगर बारे में नहीं पता था। फिर जब दीप्ति मैम ने इस चीज का जिक्र किया, उनके बारे में बताया, तो पता चला कि ये तो इतने महान गुरु हैं। फिर उनसे मेरी मुलाकात हुई बसंता मैम के घर में। तब मैं जान चुकी थी। और मैं वहां जब एंटर किया, सर वहां बैठे थे, मैं उनके पैर को हाथ भी लगाया, तो उन्होंने एकदम से, मेरी आंखों में से आंसू निकलने लगे, और मुझे नहीं पता वो क्यों निकल रहे थे। सर ने मुझे कहा, बाबा क्यों रो रहे हैं, इधर आओ। और मैं सर के लिपट के सर के साथ रोने लग गई। और उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से, जैसे एक बाप अपनी बेटी को गले लगाता है, वो चीज थी। और इतने प्यार से उन्होंने रखा। उसके बाद वही मेरे हस्बैंड को भी अपने साथ बिठाया सोफे पे, हम नीचे बैठे और हमें ध्यान कराया। और बहुत ही अमेजिंग वो एक्सपीरियंस रहा। इतनी अच्छी एनर्जीज थी कि मतलब जैसे लगा कि मेरे चक्रास उसी दिन ऊपर से लेकर नीचे तक एक्टिवेट हो गए। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था। उसके बाद फिर हमारी मुलाकात वसंता मैम के घर ही हुई उनके साथ। और उस दिन भी सर, जैसे सभी लोग उनके हाथ पैर दबाते हैं, और मेरा एक वैसे भी रहता है कि मैं एक एक्यूप्रेशर से उनको रिलीफ दे दूं। तो मैं उनके पास बैठी हुई थी बेड पे ही, और मैं उनको दबा रही थी। और मुझे नहीं, समय का ज्ञात ही नहीं रहा कि हम लोग बात भी कर रहे थे। वो एक ऐसे फ्रेंड बात करते हैं हर एक से, तो वो बात कर रहे थे, हम लोग काफी लोग थे। तो पूरे जेटीटीपी के एडमिन टीम ही ऑलमोस्ट, हमारी जो भी दिल्ली की थी, वो लोग वहां थे। दबा रही हूँ, और काफी देर हो गई थी, तो बोले कि अब बस करो ना, मैं तुम थक जाओगी। और मुझे आभास ही नहीं हुआ कि अच्छा इतना समय हो गया कि हम मैं दबा रही हूँ। मैंने कहा सर नहीं, मुझे अच्छा लगा, मुझे ना एनर्जी आपसे मिल रही है। तो वो बोले कि हो सकता है एनर्जी मैं तुम्हारी ले रहा हूँ। मैंने कहा सर वो कोई बात नहीं, उसमें भी मुझे फायदा मिलेगा, अगर आप मुझे ले लोगे तो मुझे वो भी फायदा है। तो कहने लगे तू बहुत तेज है, तो तुम्हें जो है बहुत कार्य करना है अभी आगे। मैंने कहा सर तो मुझे एनर्जी लेने दो, मेरे को कार्य करना है। और फिर उसी के नेक्स्ट डे सर, क्योंकि दिल्ली में थे और गुरुग्राम में जो है वो उनका प्रोग्राम था, हम वहां गए। और सर ने मुझे वहां पे भी यही बोला, आप फिर तू आ गई। मैंने कहा सर आपने एनर्जी कल लिया था ना, तो मुझे वापस तो देना है। करते हुए तो फिर उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से हग किया, बहुत अच्छी एनर्जीज हमें वहां मिली। तो सर के साथ बहुत अच्छा में हमारा एक्सपीरियंस रहा, चाहे छोटा मिला, बट आज सर हमारे साथ ही हैं। ये चीज मैं कभी भी उनको मिस नहीं करती। पहले तो मुझे फिजिकली जाना पड़ता था शायद मिलने के लिए, आज तो मुझे हर टाइम पे वो मुझे महसूस करते, मैं उनको महसूस करती हूँ हर समय, हर चीज में। कोई भी चीज होती है कि इस पत्री सर इस चीज को कैसे लेते, तो वो हम मैं करती। ऋषिकेश में भी उनके बाद मुझे हमें मिले, मगर उनकी तब तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, तो ज्यादा बातचीत नहीं की, बस एक ही बात किया, बाबा बहुत काम करना है। कहाँ बात करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। और तो वही मिशन लेके हम चल रहे हैं सर का, और उसी को आगे बढ़ाने का हमारा मिशन है। और तो इसी के साथ मेरी छोटी सी जर्नी है। तो हम यहीं पे ऐसे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद आराधना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक्सीलेंट मैम, एक्सीलेंट। और पत्री सर ने देखो कितना सरल रास्ता हमें दिखाया। और ध्यान जी के चमत्कार तो हम देख ही रहे हैं कि कितने चमत्कार हुए ध्यान के। और जिसने ध्यान को अपना लिया, पत्री सर तो उसके संग ही है। तो ये जी। आप फील भी कर रहे हैं अपने साथ। तो बहुत हर सुंदर पल, एक्सपीरियंस। हाँ जी। हर पल, मैंने कहा हर पल हमारे साथ ही हो। तो बस मैम, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहा आपका। तो इसी तरह से ध्यान करते रहें, करवाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सो मच।